क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह अपनी सुंदरता, आकर्षण, बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी ख्याति सुनकर शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण और दुर्योधन जैसे राजा उसके स्वयंवर में सम्मिलित हुए। हालांकि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, पर परिस्थितियों के कारण उसे विवाह करना पड़ा। भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में निपुण थी। उसकी कुश्ती में इतनी दक्षता थी कि वह खेल खेल में ही दुर्योधन को पटकनी दे देती थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति और दुर्योधन के बीच कुश्ती का यह खेल अक्सर होता था, जिसमें भानुमति कई बार विजयी होती थी। भानुमति के व्यक्तित्व की वजह से कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा मुहावरा प्रचलित हुआ। वह बेहद सुंदर, आकर्षक और तेज बुद्धि होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उसकी विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत शक्ति ने उसे महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिया। यही वो जगह है जहां रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने तप किया था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर तप किया था। हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहता है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर में शिव जी की भुजाएं पूजी जाती हैं। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी थी। शिव जी उनसे नाराज थे और उनसे छुपने के लिए उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उनका पीछा किया तो शिव जी के शरीर के अलग अलग अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। यह मंदिर अन्य मंदिरों की तरह मानव निर्मित नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। तुंगनाथ मंदिर के ऊपर चंद्रशिला नामक शिखर है, जहां से पूरा हिमालय दिखता है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं आकर तपस्या की थी। क्या अघोरी साधु महिलाओं से संबंध बनाते हैं? अघोरी साधु का मानना है कि संसार के सभी संबंध, चाहे वह जीवन मृत्यु हो या स्त्री पुरुष, केवल माया है। वे इन सब बंधनों से मुक्त होने का अभ्यास करते हैं। कुछ तांत्रिक साधनाओं में यह माना जाता है कि अघोरी साधु स्त्री ऊर्जा का उपयोग साधना के लिए करते हैं, लेकिन यह शारीरिक आकर्षण या किसी सांसारिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा के संतुलन के लिए होता है। ये कहना जरूरी है कि अघोरी साधुओं की ये प्रथाएं आम जीवन से बहुत अलग और सीमित हैं। इनमें महिला की सहमति और आध्यात्मिक ऊर्जा का महत्व होता है, न कि सांसारिक इच्छाओं का।